नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में गरीबी के प्रकार कौन-कौन से हैं और किस तरीके से गरीबी को मापा जाता है। या यूँ कहें कि भारत में जो नीति आयोग है, गरीबी को किस स्तर से देखता है और उसका मापने के जो पैमाने हैं, उन्होंने क्या फिक्स करके रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गरीबी के प्रकार कौन-कौन से हैं। गरीबी मुख्य रूप से 2 प्रकार की है। एक तो सापेक्ष गरीबी या इसको तुलनात्मक गरीबी भी बोला जाता है। साथ में जो दूसरी है आपकी निरपेक्ष गरीबी या इसी को संपूर्ण गरीबी के रूप में जाना जाता है। अब इन दोनों को हम अलग-अलग पढ़ेंगे, सापेक्ष गरीबी क्या है, निरपेक्ष गरीबी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि सापेक्ष गरीबी के क्या डेफिनेशन है और ये किस तरीके से कार्य करती है। बात करें अगर आय में पाई जाने वाली असमानता को प्रकट करती है। देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई 2 पर्सन हैं ए और बी। ए रहता है मुंबई में और बी रहता है, मान लीजिए वो कानपुर में रहता है। जो ए पर्सन है वो 500 रुपये पर डे कमाता है, ठीक है? और जो बी पर्सन है वो आपका 300 रुपये पर डे कमाता है। तो गरीब कौन हो गया? इसमें जो बी पर्सन है वो ए की अपेक्षा वो गरीब माना जाएगा। और ये जो मापन है वो सापेक्षता को दर्शा रही है, यानी कि बी जो है ए के सापेक्ष में गरीब है। अगर इसी को हम देश के रूप में देखें, जैसे जो अमेरिका के लोग हैं उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है, यानी कि अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय है वो भारत की प्रति व्यक्ति आय से ज़्यादा होगी। तो इस मुकाबले देखें, इसके अंतर्गत देखें, जो भारत है अमेरिका के सापेक्षता गरीब है। तो इस तरीके के जो मानक हैं वो इसी गरीबी के अंतर्गत आते हैं। आगे क्या है? सापेक्ष गरीबी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक असमानता या क्षेत्रीय आर्थिक असमानता का बोध करती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, मुंबई और कानपुर का एग्जाम्पल लेके दूसरा हम लोगों ने क्या लिया? अमेरिका और इंडिया का एग्जाम्पल लिया, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो विभिन्न वर्गों, विभिन्न प्रदेशों या विभिन्न देशों की तुलनात्मक आय का प्रदर्शन। जैसा मैंने बताया कि जो अमेरिका की पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया के पर कैपिटा इनकम से कहीं ज़्यादा होगी। तो इसमें क्या होगा? जो अमेरिका है भारत के सापेक्ष में क्या होगा? अमीर होगा, या यूँ कहें जो भारत है वो अमेरिका के सापेक्ष में गरीब होगा, ठीक है? गरीबी का बोध कराता है यदि कहा जाए कि भारत में प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय से कम है। तो ये सब जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देके समझाया था, ठीक है? अगर इसको मापने की बात करें, ये बहुत बार क्वेश्चन आया भाई, इस पे जितने स्टार लगाने चाहो आप लगा सकते हो। यहाँ से सीधा सा क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है कि लॉरेंज वक्र से क्या मापा जाता है, या जो गिनी गुणांक है वो किससे संबंधित है। तो ये जो दोनों आपके विधियां हैं, चाहे वो लॉरेंज वक्र हो चाहे गिनी गुणांक हो, दोनों में गरीबी का मापन किया जाता है। अगर हम गरीबी में भी बात करें, जो सापेक्ष गरीबी है वो इनके अंतर्गत मापी जाती है। अब हम बात करेंगे निरपेक्ष गरीबी की, या इसको संपूर्ण गरीबी के रूप में भी जाना जाता है। अगर इसकी बात करें क्या है भाई, कि देश की उस जनसंख्या को सूचित करती है जो न्यूनतम उपभोग स्तर तक नहीं पहुंच पाती और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। जब हम लोगों ने इस गरीबी को स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि गरीबी की डिफिनेशन क्या है। मुख्य रूप से गरीब वही व्यक्ति है जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। एक्चुअल में वही व्यक्ति गरीब है। उसको खाने के लिए उसके पास में भोजन नहीं है, पहनने के लिए उसके पास कपड़े नहीं हैं और रहने के लिए उसके पास घर नहीं है। जिसके पास में ये तीनों चीज़ें नहीं, क्योंकि इंसान को क्या चाहिए भाई? रहने के लिए छोटा-सा घर चाहिए, खाने के लिए थोड़ा बहुत खाना चाहिए और पहनने के लिए टूटे-फूटे, फटे-पुराने कपड़े चाहिए। अगर ये भी नहीं मिल पा रहा है तो रियलिटी में वो गरीब है, ठीक है? और भारत में मापने का यही एक तरीका है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस जनसंख्या को सूचित करती है जो न्यूनतम उपभोक्त स्तर प्राप्त नहीं कर पाता है और गरीबी रेखा के जो है नीचे जीवन यापन करता है। निरपेक्ष गरीबी का मापन कैलोरी के आधार पर, उपभोग व्यय के आधार पर या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जा सकता है। हम लोगों ने देखा था जो 2005 में एक समिति बनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, वो सुरेश तेंदुलकर समिति। उसमें उन्होंने कहा था अगर कोई भी शहरी व्यक्ति 2100 कैलोरी का भोजन नहीं कर पा रहा है तो वो व्यक्ति क्या होगा? गरीब होगा। और ग्रामीण क्षेत्र में यही क्या था आपका? अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी का भोजन नहीं कर पा रहा है तो वो व्यक्ति एक्चुअल में क्या होगा? वो व्यक्ति गरीब होगा। ये सब चीज़ें रिपोर्ट में बताई गई थी। और मुख्य रूप से अगर भारत की बात करें तो भारत में जो गरीबी का मापने का तरीका है वो निरपेक्ष गरीबी है।
क्यों? क्योंकि जो नीति आयोग है उसने जो गरीबी मापने के तरीके हैं वो ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा उपभोग के रूप में एक तरीके से निर्धारित किए हैं। और ऊर्जा के स्तर से गरीबी मापना वो किसके अंतर्गत आता है? आपका निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें? भारत में नीति आयोग ने गरीबी का निरपेक्ष अवधारणा पर बल दिया। जैसे मैंने अभी बताया कि जो नीति आयोग है मुख्य रूप से भारत में अगर गरीबी मापेगा तो वो जो एक तरीके से ऊर्जा का उपभोग है उसके स्तर को मापेगा। ठीक है, भारत में निर्धनता की सामान्य स्वीकृति परिभाषाएं उचित जीवन स्तर को अपेक्षा न्यूनतम जीवन स्तर को प्राप्त करने पर बल देती हैं। योजना आयोग ने, अब तो योजना आयोग है नहीं, उसकी जगह पे क्या आ गया है? उसकी जगह पे आ गया है आपका नीति आयोग। योजना आयोग ने गरीबी रेखा का आधार कैलोरी ऊर्जा को माना था। जैसा मैंने बताया कि 2005 में जो सुरेश तेंदुलकर समिति बनाई गई थी उसमें इसी आधार को माना गया था कि कौन व्यक्ति गरीब है और कौन व्यक्ति गरीब नहीं है। अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो कैलोरी का मापन रखा गया है वो लगभग 2300 कैलोरी रखा गया सभी के लिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो आपका शहरी क्षेत्र का हो। अगर 2300 कैलोरी तक का भोजन नहीं कर पा रहा है तो विश्व जो आपका एक तरीके से FAO है उसके अंतर्गत वो व्यक्ति गरीबी की श्रेणी में चला जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि गरीबी के प्रकार कौन कौन से हैं, किस तरीके से मापा जाता है और भारत में कौन कौन से प्रकार जो है मापने के लिए गरीबी को वो प्रयोग में लिए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।